एक अजीब कीड़ा लड़के के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हेडफोन रास्ता रोक रहे थे। तभी वह मुड़कर उसकी नाक से अंदर चला गया। लड़के ने जोर से छींक मारी और उसे बाहर निकाल दिया, मगर इससे पहले कि वह संभल पाता, कीड़ा छलांग लगाकर उसके हाथ में घुस गया। लड़के ने देखा कि कीड़ा उसकी त्वचा के अंदर रेंग रहा है। घबराकर उसने तुरंत अपने ईयरफोन की तार कसकर हाथ पर लपेट ली। खून का बहाव रुक गया और उसका हाथ लाल पड़ गया। शोर सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़े आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपने ही हाथ को बांध रहा था। लड़का बार बार कह रहा था कि कोई कीड़ा उसके शरीर में घुस गया है, लेकिन जब उसने अपना हाथ दिखाया तो वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पिता को शक हुआ कि शायद वह नशा कर रहा है। लड़के को भी लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। स्कूल जाते समय वह थका थका चल रहा था। तभी एक लड़की अचानक पीछे से आकर उसे चौंकाने वाली थी, पर उससे पहले उसका दाहिना हाथ अपने आप हरकत में आया और लड़की की पकड़ रोक ली। उसने लड़की को मुस्कुराकर नमस्ते भी कर दिया और जवाब में उसे थप्पड़ पड़ गया। कक्षा में जब वह नींद से झूल रहा था, तभी उसका दाहिना हाथ छिपकर मेज के नीचे मोबाइल चला रहा था। उस कोण से तो स्क्रीन दिख भी नहीं रही थी। घर लौटते समय और भी अजीब हुआ। एक नन्ही बच्ची सड़क पर आ गई और कार से टकराने वाली थी। इससे पहले कि लड़का कुछ कर पाता, उसका दाहिना हाथ अपने आप आगे बढ़ा और बच्ची को बचा लिया। अब लड़का डर गया। कुछ गड़बड़ थी उसके हाथ में। वह भागकर घर आया, दरवाजा बंद किया और दराज से एक छोटा चाकू निकाला। हाथ को घूरते हुए वह बड़बड़ाया, ये मेरा दाहिना हाथ है भी या नहीं। वह उसे काटने ही वाला था कि अचानक हाथ से एक हकलाती हुई आवाज के निकली। वह जीव बोला कि वह असफल हो चुका है, लेकिन अब तक उसके दाहिने हाथ को पूरी तरह निगल चुका है। लड़का सन्न रह गया और उसने चाकू से वार कर दिया। जीव गिड़गिड़ाकर बोला कि उसे बोलना सिखा दो। लड़के ने पूछा कि वह आखिर है कौन, मगर जीव ने सिर्फ इतना कहा कि उसे आराम चाहिए। फिर वह वापस अपनी अजीब शक्ल में लौट गया। पूरी रात लड़का इंटरनेट पर जवाब ढूंढता रहा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह जब वह उठा, उसका दाहिना हाथ पूरी रात पढ़ाई करता रहा था। अब वह साफ साफ बोल सकता था। उसने समझाया कि उसका असली मकसद लड़के का दिमाग काबू में करना था, लेकिन असफल रहने के बाद अब वह सिर्फ उसके दाहिने हाथ तक सीमित है। वह लड़के के खून से ही जीवित रह सकता है। अब उसने कहा, आज से हमें साथ रहना होगा और एक दूसरे की मदद करके ही जिंदा बच पाएंगे।